शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। किसी को कथा का प्रसाद अगर बांटना है तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि जो लिंक आपके पास में आ रही है या जो कथा आप सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर कर बोल दें कि 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा जीवों के कल्याण हेतु चल रही है। और एक निवेदन और, आप तो कथा में आ जाते हैं, अपने घर में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा में आप तो पहुंच गए या कथा आपने श्रवण कर ली, पर आपका चित्त कथा में लगा ना लगा, आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठ तो गए, टीवी के सामने भी आप बैठ गए, कथा सुनने के लिए, ऑनलाइन कथा श्रवण करने के लिए बैठ भी गए, पर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार शंकर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, शिव महापुराण से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये तो हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि जिन जिन के घर में इस शिव महापुराण की कथा को पितृमोक्ष के अंतर्गत अपने घर में चालू करा और टीवी का वॉल्यूम अगर तेज कर कर आप श्रवण कर रहे हैं, तो जितनी दूर तक ये कथा जाएगी उतनी दूर में जो भी अधोगति में मरा होगा, जिसकी भी गति बिगड़ी होगी, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि आप सुन रहे हैं सही से कि नहीं सुन रहे। आप थोड़ी देर सुने, उठकर चले गए, फिर आए, फिर बैठ गए, या सोफे पे बैठे हो, पांव लंबे कर लिए, पलंग पर लेटे हो, आराम से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से श्रवण करो, कुर्सी पर बैठकर कथा श्रवण करो, अपने अपने घरों में जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, बस इतना सा निवेदन है। जैसे सुबह सुबह आरती लोग मंदिर में करते हैं तो चोंगा चला देते हैं, माइक चला देते हैं, क्यों चला देते हैं? कि उतने जितने भी लोग हैं उसको श्रवण हो जाए, वो आरती का संचार हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा इस पितृ पक्ष में अगर आपकी दुकान पर, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चल रही है, तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर कर, हमको तो दिखते ही नहीं है कि कोई जीव मर गया तो शांत होने के बाद वो इधर उधर भटक रहा है, पर शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में जाएंगे, यह विश्वास है कि उस जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ना उसको पिंड की जरूरत, ना उसको तर्पण की जरूरत होगी, वो स्वतः ही तर जाए। भटके रोए, जिसके घर का जीव रहता है उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है। देखो श्राद्ध पक्ष में कोई, तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सरी, अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया, धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, इसके बाद भी नहीं तरा, प्रेत की योनि में भटक रिया। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले, तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, सब कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला, गोत्र, तो गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है? नाम भी लिया, जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो, नाम ये, न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा? सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे, नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं? इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि इतना गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, इसका पिताजी का नाम भी बोला, कि माता जी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? अब जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है,
शंकर जी बोले चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहां हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। गोत्र मूल। और जो गोत्र नहीं जानते उनसे तो हम इतना ही कहेंगे कि शिव जी का नाम ले लीजिए। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान गोत्र का मूल महत्व बताते। एक बात अपने भी जीवन में उतार कर रखिए। कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे लो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो भी है घर में, वो शिव महापुराण की कथा ना सुने। और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले की। अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है, वो भूखे और प्यास है, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है,
बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 घंटा लगेगा। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो? पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था।
हुई कि नोक के बराबर नहीं धुआं नहीं, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए, हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको, बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया। भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते भी नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है, 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाए। 2 भाग। भगवान विष्णु से पितृ देवता कहते हैं। आपको कथा में कहा था, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। जितनी देर आप कथा में बैठे, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता।
श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, क्यों नहीं कराना? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहाँ पर, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए, यहां तक शास्त्र कहता है। महाराज अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में है, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण। दक्षिण मुखी हो तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें,
जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए। महाराज वापिस आ जाए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ा 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हो, सब तरह के पुष्प चढ़ते हो, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी। संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो गया। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका, परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं।
इन तीन में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये स्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौए को। व्यक्ति के जीवन से 2 चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना। गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको अजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगे, पितर और रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ पितृ कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों उत्पन्न, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में न बचपन में लांगा न जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ
एक मौका जरूर देता है, किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके होगे? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संभाल ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहंता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। बोलो गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास इससे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। ये आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत। शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तू बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़, बस शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहाँ खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी दी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। भगवान को प्रियता
निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे, सबके लिए गलत सोचते रहे और मालूम पड़े नवरात्रि में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया। अब 10वें के दिन कौन छोड़े? एकादशी का व्रत और करूंगा, फिर 12 के छोड़ूंगा। कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है ना, जल्दी रोटी बना, उन्हें कभी बना के ले 2 पराठा और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाय, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? और यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता, हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, उनमें कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या गई गौ माता से कम है? कहीं पहली रोटी गाय। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर, कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। बोलो खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे, इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं?
कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता। तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। पूर्वज भले झोपड़ी छोड़कर गए, पूर्वज भले घर छोड़कर गए हों, पूर्वज भले कुछ छोड़कर गए ना छोड़कर गए, पर पूर्वज तुमको तो छोड़कर गए हैं। किस लिए छोड़कर गए? कि मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर जब तक रहना, इस माला को पकड़ कर रखना, नाम जाप जपते रहना। नाम जपते रहोगे, माला माल बनने के लिए, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर आता है माल। जिसने माला को पकड़ लिया वो अपने आप माला माल बनते चले जाता है। दुनिया के लोगों ने माला को छोड़ दिया माल के चक्कर में, तो ना तो वो माला के रहे हैं और ना वो माल के रहे। वो माला से भी वंचित हो गए, माल से भी वंचित हो गए।
संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। यहां तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का। तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आया ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा। तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय पुचित्र है, अंत समय बुरा है। चींटी नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी। गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा, एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचू तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा, तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे। प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में। वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले, तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के ओ के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे मारे वो, तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को कहे छोरा के कि उसके साथ मत रीजे? मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, उसके बाद बिगड़ा। और वह केकई 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी केकई मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो। वो दशरथ जी के सिद्धार्थी खुद नहीं सुधरी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता केकई को चुना कि राम जी को चुना? बोलो, राम जी को चुना क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है, पर भगवान
कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी, भगवान से गलती होगी। हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा। इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए तो पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे। लो, हम तो ओमकारेश्वर गए, नर्मदा जी में तो पानी ही नहीं था। हम तो ओमकारेश्वर गए तो नर्मदा जी में पानी नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था। तो पानी गया कहां? अरे भैया, आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, में मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे, नहीं इतनी देर में मुर्दा भी तिलता ही गया। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया। नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ने। वो में खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया ने, मुर्दा भी तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहां से आ गया? पानी तो अच्छा है, ने नर्मदा जी का, ने छिपरा जी का, ने इसका, पर इतना कचरा कहां से आया? तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है। नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है। किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के। गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में, तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं। हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना है। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के सब आसपास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे, पूजन में लग गए। शनि महाराज शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठाकर दे दी, ले खा ले, तो काई चिंता कर, बेलपत्र तेरे पास काई की चिंता।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पहले भी कथा में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुगर हो, श्री शिवाय बीपी हो, नमस्तुभ्यम। पशुपति व्रत श्री आप शिवाय कभी भी कर नमस्तुभ्यम। सकते हो। श्री शिवाय हम तो यहाँ तक कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय हमारे पूर्वज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? नमस्तुभ्यम। खुशी होंगे ना शिवाय नमस्तुभ्यम। कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। श्री शिवाय पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें श्री शिवाय कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे, उससे पहले निपट गए तो? युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कल आकर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था। ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया, तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया, क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो कि ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला, मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुम्ही ने तो उस भिखारी को कहा कि कल आके लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे? एक पल का भरोसा नहीं, श्री शिवाय और तुम इंतजार में बैठे हो। बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा, दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब? शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है, किसी दिन का इंतजार मत करो। तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता है 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा, तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिवाली वाले दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुमसे कोई के दीपावली के दूसरे दिन, लो साहब चकली खाओ, शिवाय नमस्तुभ्यम। लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। श्री शिवाय अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो, खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा है, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा ने। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया, 4 खा गया मावा का गुजिया ने, पपड़ी। अभी भेरू क्या गया था वो क्या खाया, राम सिंह क्या गया वो क्या खाया, फिर हरिकिशन क्या गया उसके यहाँ खाया। अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे के लो साहब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ नमस्तुभ्यम। जिस समय ये बिजी ना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आएंगे कि नहीं आएंगे? शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कह रहे आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या तुम दिवाली पे नहीं आओगे? मत आओ। नमस्तुभ्यम। एक दिवाली और होती है, देव दिवाली, श्री शिवाय उस पर कोई नहीं बुला है। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुला, ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत दौड़कर। जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुला। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। पूजन करने बैठ रहे हो तब तक लोग कहेंगे काली मिर्ची मत चढ़ा देना। बस प्रपंच में मत पड़ो, ढोंग में मत पड़ो,
और ये गलत गलत जगह जाकर मत बैठो, उसके पास जाकर बैठो जिसके पास बैठने से काम हो जाए। फिर निवेदन करेंगे, भगवान एक मौका सबको देता है, भिखारी से लेकर राजा तक को मौका देता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लग लो। अर्थात भगवान एक मौका देता है कि कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ जा, उससे लगेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा। पर उसके करीब में पहुंचने के बाद भी हम उससे वंचित हो जाएं तो ये आपका भाग्य है। भगवान मौका देता है कि जाओ शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति में डूब जाओ। अभी तक बहुत भटक ली है संसार में, ना जाने कितनी कितनी जगह भटके। अब मत भटकना, अब शंकर की आराधना करना, कंकर में शंकर को देख लेना, कहीं मत जाना। अपन तो बस हम शंभू के और शंभू हमारा, इसके सिवाय किसी से मतलब नहीं दाएगा। तो क्या तुम शंकर की आराधना करते हो? हाँ, शंकर मिलेगा, हाँ, जीते जी नहीं मिलेगा तो शमशान में तो घड़ा मिलेगा, कहाँ जाए। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव का निवास ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हम भी रहते हैं। जो करीब में रहेगा सबसे पहले तुम्हारे दुख हरने वही आएगा। मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, तुम किसी को भी पुकार कर देख लेना, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, सबसे पहले जो पास में है मेरा देव अधिदेव महादेव, तुरंत दौड़ कर आएगा, तुरंत आ जाएगा सम्मुख में। क्या चाहिए तुझको बोल, क्या दूं मैं तुझे। और बाबा से केवल अपने लिए मांग कर मत जाना। कुबेरेश्वर धाम में आए हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो तो बाबा से इतना जरूर कहना, बाबा एक बार ऐसी कृपा कर दे, इतना धन दे देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर देना। एक बार मेरा मन करे कथा करवाने का, तो कृपा करना, ऐसी करना, और महाराज जीता जी करना। नहीं तो मालूम पड़ निपटने के बाद कर दे हो, जीता जी हमारी आपके साथ। यहाँ एक का भी फोटो कभी आपने देखा है शिव महापुराण में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कथा सुनने बिठाया है कि मुस्कुराने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री बोलो तो सही, श्री कथा सुनने बिठाया ही नहीं। श्री तो शिवाय पाटा लगाओ यहाँ, दादा का मुंडा करो व्यास जी के सामने, शिवाय जो कथा सुना रहे हैं, जैसे तुम बैठे ऐसे पितर देवता के बिठाओ कि कथा सुनने बैठो, मुंडा दिखाने नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पर जितनी जगह कथा हुई नहीं तो उनका मुंडा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय बाचे ही ना, मुस्कुराए ना, तो कथा किसके सुना है? नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सामने श्री शिवाय जैसे आपका आसन लगता है ऐसा उनका आसन लगना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनका फोटो व्यास जी की ओर होना चाहिए शिवाय कि व्यास जी कथा बाचे तो आप सुनो। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप कथा श्रवण करिए, व्यास जी की ओर मुख कर, श्री शिवाय तत्व ग्रहण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पर कहाँ सुन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कथा कह शिवाय रहे हैं, नमस्तुभ्यम। डराने वाले डराएंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द श्री कहेंगे। शिवाय हमें नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय 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 साथ हमारे डमरू, पीछा पकड़वा दिया शंकर। नमस्तुभ्यम। पार्वती के भिड़ियों मती, पूरी शिव पुराण की कथा सुनी है, एक एक उपाय करा है इसने। अगर इसका काम नहीं हुआ, शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तो काली मिर्ची डाली है, श्री कुछ शिवाय भी चढ़ा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। शंकर भगवान बोले दादा रहने दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री वो शिवाय एक कथा है, एक सेठ सेठानी श्री शिवाय अपना छोरा के लेके शंकर जी का पूजन करने गए। श्री पानी भरा उनने, श्री शिवाय लेके आई, सेठानी के मैं चढ़ाऊं, सेठ जी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं। शंकर जी के ऊपर तीनों झगड़ रहे और लोटा छूट ही गया। श्री शिवाय शंकर जी को बद्धम से नमस्तुभ्यम।
शिवलिंग पे जैसे ही लोटा छूटा, पार्वती ऊपर शंकर जी का स्नान करा रही थी, शंकर जी के ऊपर ऐसा गुम्मा पड़ा। पार्वती जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये कैलाश पर्वत यहाँ कहाँ से आ गया? शंकर जी बोले, नीचे सेठानी सेठ और छोरा तीनों लड़ रहे हैं, मैं चढ़ाऊं, लोटा छूट गया, मेरे ऊपर गिर गया। पार्वती जी बोली, पहले जाइए और उनको आशीर्वाद दे के आइए। शंकर जी ने पूछा, उन्हें मेरा कर्म फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? मेरा सिर फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? पार्वती जी बोली, जो सिर फोड़ सकता है वो कुछ भी तोड़ सकता है, चुपचाप चले जाओ, तुम जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर भगवान पहुंच गए। मांगो क्या चाहिए? अब सेठानी के पहले सबसे पहले लोटा में ली थी, पहले मैं मांगूंगी। सेठ जी के पानी मैंने चढ़ाया था। शंकर जी मन में सोच रहे, चढ़ाया कहाँ था, ठोक दिया। छोरा के पहले मैं चढ़ाऊंगा, तीनों झगड़ा करो, तीनों। शंकर जी बोले, लाइन से मांग लो, लेडीज फर्स्ट, पहले इसके मांग लो। 82 साल की डोकरी ऐसी खुश हुई, राम सबसे पहले मेरे कहीं मांगू मैं, खुश होके भोलानाथ मुझे तो तुम एक काम करो, 16 साल की बढ़ाई दो, कहीं नहीं चाहिए हमारा, बस 16 साल की बढ़ा दो, इसके सिवा कहीं नहीं चाहिए। और भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, और 16 साल की बढ़ गई। अब तो वे डोकरा के सामने यूं छिला है। और सेठ जी सोचे, बताओ मेरे को चिढ़ा रही? और चोटी हिला के सेठ जी के सामने शंकर भगवान बोले, सेठ जी तुम मांगो। सेठ जी के कुतिया बना दो, कुतिया बना, हमारे सामने इतना है, ये नहीं सोचे कि माई का पति बनाई दो। शिव जी ने तथा। अब छोरा से कब तेरी बारी है बाबू? ए बाबू अब तेरी बारी है, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ इन किसी की मत चलने दो, जो जैसे थे वैसी बना, जो जैसे थे वैसी कर। अब इतना जोरदार शंकर जी सामने आया, मांगने होता तो इतना ही मांग लेते कि भगवान से कहना, भगवान जो दिया वो कम नहीं दिया, बस इतनी कृपा और कर देना, जब हीरा मिला कोहेनूर, बस इतनी कृपा हो जाए, आपकी कृपा करुणा दया मेरे पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या? बचपन गया जाने देना, जवानी गई जाने देना, देहड़ी गई जाने देना, बुढ़ापा गया तो जीवन वापिस नहीं। अवस्था ढले उससे पहले भगवान की भक्ति में लग जाओ, नाम इसका क्या ठिकाना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये उसकी दया से मिला जो कुछ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपा की ना हो, इसलिए शायद मेरे भाग्य को खोलने में, कृपा करने में आपने कमी कर दी हो, पर जैसी भी हूँ वो तो तुम्हारी ना बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, वो तो तुम्हारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जन्म आपने दिया है बाबा, साधने वाले आप। पार्वती मैया ने डरी नहीं, शिव की आराधना करी, तब शंकर भगवान मिले, दूल्हा बने भगवान शिव। पार्वती जी दुल्हन बनी, कैलाश पर्वत पर जाकर निवास किया। भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से कार्तिकेय षडानंद बाबा का जन्म हुआ। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर का संहार। अब देखिए, तारकासुर कोई साधारण नहीं, भगवान शंकर के तेज पुंज से जो प्रकट हो रहा है, राक्षस के संहार के लिए नहीं आ रहा, राक्षस के भीतर जो भक्ति कर रहा है वो तारकासुर, उसके लिए। गया जी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर गया जी में जाकर लोग पिंडदान करते हैं। ये था कौन? गयासुर, राक्षस था।
शिवाय पर इसके नमस्तुभ्यं। हृदय में भक्ति का इतना संचार था कि ब्रह्मा जी भी इसकी छाती पर यज्ञ करे हैं शिवाय इसके शब्द। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय साधारण नमस्तुभ्यं। था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। छाती पर दर्शन। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राक्षस था, असुर था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय और उस नमस्तुभ्यं। असुर की छाती पर ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं इस पे यज्ञ कर लेता हूं, क्योंकि इतना शिवाय नमस्तुभ्यं। राक्षस प्रवृत्ति के साथ में भजन इतना था, गयासुर का मंत्र जाप इतना था, स्मरण इतना था कि देवता भी सोचे इतना पवित्र जीव ऐसा श्री कितना। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मदेव ने विचार करा, मुझे यज्ञ करना है, कोई भूमि बताओ, कोई अच्छी श्रेष्ठ भूमि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय श्रेष्ठ नमस्तुभ्यं। भूमि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री जिस शिवाय भूमि पर मैं यज्ञ कर सकूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय गयासुर की नमस्तुभ्यं। छाती पर यज्ञ श्री किया। शिवाय नमस्तुभ्यं। गयासुर श्री हिलता शिवाय है, नमस्तुभ्यं। क्योंकि श्री जब शिवाय अग्नि नमस्तुभ्यं। तपाती है शरीर को हिलता है। भगवान से